हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज कॉम्प्रीहेंड इंग्लिश विद सिद्धांत पवार। आप सभी का मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है कॉम्प्रीहेंड इंग्लिश विद सिद्धांत पवार में स्वागत करता हूं और बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आप सभी का कि आप आज वापस से मेरी वीडियो को बड़े एंजॉय के साथ में लाइक कर रहे हैं। एंड इट्स माई प्लीजर टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एंड माई न्यू टॉपिक दैट इज नाउन पार्ट 6। इन दिस टॉपिक वी विल टॉक अबाउट व्हाट आर द वेरियस यूसेज ऑफ नाउन्स। अगर मैं बात करता हूं एडवांस यूसेज की, ठीक है, दीज आर द स्पेशल कंडीशंस ऑफ नाउन। अपन बात करेंगे आज की क्लास में स्पेशल केसेस के बारे में। तो नाउन के जो स्पेशल केसेस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे एक कॉलम बनाया है, कॉलम बी मैंने यहाँ पे बनाया है, इधर आपको नजर आ रहे होंगे सारे ही वर्ड्स जो कि इधर भी लिखे हुए हैं, लेकिन हल्का सा माइनर सा डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा। इन वर्ड्स में आपको एंड में एस नहीं मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा आपको इधर जो वर्ड्स मैंने लिखे हुए हैं सभी में एस नजर आएगा। तो बेसिकली आपको अच्छे से पता है जब मैं बात करता हूं किसी भी ऐसे वर्ड की जिसके एंड में एस आता है, अगर एंड में एस या ईएस आता है इट मीन्स वहां पे उस वर्ड का होता है प्लूरल सेंस। ठीक है, क्या होता है? प्लूरल सेंस। बिल्कुल अच्छे, आप सही समझ रहे हो। मैंने बोला है कि जिस भी वर्ड के एंड में आपको एस नजर आएगा या ईएस नजर आएगा तो वो वर्ड हमारे क्या देंगे? प्लूरल का सेंस देंगे। चलिए बात करते हैं इन सारे वर्ड्स की। जैसे मैंने बोला है शर्ट्स, शर्ट्स में हमने एस इसीलिए ऐड करा है बिकॉज शर्ट के आपको पता है दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट इधर वाला होता है एंड सेकंड पार्ट अपना इधर वाला होता है। अगर मैं इसको और थोड़े अच्छे से समझाऊं कि दो शर्ट्स के दोनों ही पार्ट होते हैं, बोथ आर इन सेम। अगर अपन मेजरमेंट की बात करेंगे, उनके मापन की बात करेंगे, उनके साइज की बात करेंगे तो दोनों सेम होते हैं, दे आर इक्वल। यहाँ पे मैंने लिखा है एक वर्ड कि ये वो क्या होते हैं, सारे इक्वल होते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करता हूं मैं जीन्स की। जब आप मार्केट से जीन्स खरीद करके लाते हो, अगर आपने मान लो एक जीन्स ली होगी तब भी आप यूज करते हो जीन, ठीक है, ऐसे लगा करके जीन्स बना देते हो। और अगर आपने 5 ली होंगी जींसेस तब भी आप बोलते हो जीन्सी। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जब पैंट लेते हो या कोई भी आप जीन्स वगैरह परचेज करते हो मार्केट से जाकर के, तो आप घर पे आकर के मम्मी को ये थोड़ी ना बताते हो कि मैंने जीन्स से ली है। आपने नहीं बताया होगा, आपने हमेशा बोला होगा मम्मा मैंने जीन्सेस क्या की है? परचेज की है मार्केट से। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं पैंट्स। पैंट्स में भी आपको दो ऐसे पार्ट नजर आएंगे जो सेम इन मेजरमेंट होते हैं, जो मापन में, जो साइज में बिल्कुल समान होते हैं। दे आर इक्वल इन देयर मेजरमेंट, उनके माप में क्या होते हैं? वो समान होते हैं। नेक्स्ट है मेरा सीजर। सीजर मीन्स होता है कैंची। जब आप कैंची की बात करोगे तो कैंची का एक पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों अपन इस तरीके से काम करते हैं, वो इस तरीके से काम करते हैं। इट मीन्स अगर उनके साइज में जरा सा भी डिफरेंस होगा तो हम जिस भी चीज को काटने की बात करेंगे, जिस भी चीज को अपन चॉप करने की बात करेंगे, कट करने की बात करेंगे, वो साइज में सही नहीं कटेगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है मेरा टोंग्स। टोंग्स मीन्स होता है चिमटा। तो चिमटे को अगर अपन बात करेंगे इस तरीके से यूज करने की बात करेंगे, जब उसके दोनों ही साइज के जो क्लिपर्स होते हैं सेम साइज के होंगे, इक्वल इन साइज होंगे, तो हम वहां पे इनको यूज करेंगे इस प्रकार से कि इनके लास्ट में अपने को एस लगाना पड़ेगा। इट मीन्स जब मेरे पास में क्वेश्चन पूछा जाएगा इन वर्ड्स से रिलेटेड तो मेरे ये सारे ही वर्ड्स कभी भी काम नहीं आएंगे। मेरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है रिलेटेड टू दीज वर्ड्स, आई एम गोना यूज दीज वर्ड्स एज द प्रिफरेंशियल मैटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मेरा स्पेक्टेकल्स एंड क्लिपर्स। स्पेक्टेकल्स मीन्स होता है चश्मा। आप चश्मे की बात करोगे, देखो इस तरीके से आपने एक पार्ट इधर देखा, एक पार्ट आपने इधर देखा होगा। इट मीन्स दोनों ही पार्ट सेम होते हैं और जब कोई भी चीज दो पार्ट सेम को लेकर के मिलती है, बनती है, तो हम वहां पे इनको प्लूरल में यूज करेंगे, प्लूरल सेंस में यूज करेंगे। और जब सेंस प्लूरल निकलेगा तो यहाँ पे जो नाउन आएगा, ठीक है, जो नाउन आएगा वो बेसिकली मेरा हो जाता है कैसा? प्लूरल नाउन। और जब प्लूरल नाउन इनके द्वारा फॉलो किया जाएगा तो इसके बाद में जो वर्ब आएगी वो भी हमेशा क्या होगी? प्लूरल वर्ब होगी सर। ठीक है, क्या बताया मैंने? इनके बाद में ये अपने आप में नाउन है, ठीक है, कैसे है? ये नाउन है और नाउन भी कैसे है? ये प्लूरल है। तो इनके बाद में जो भी कुछ फॉलो करेगा वर्ब का पैटर्न वो हमेशा होगा प्लूरल। अब आप बोलोगे सर वर्ब तो हमारे पास में दो ही कैटेगरी की होती है, या तो सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी, तो हमें उसमें से ही बिल्कुल करेक्ट सुना है आपने, प्लूरल वर्ब को यूज करना है। ठीक है सर, ओके, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से
जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ में, जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंड इंग्लिश विद सिद्धांत पवार। और आप सभी के लिए मैं रोजाना नई नई वीडियोस लेकर के आता हूं, जिसमें आप इस टाइम एक ऐसे बैच को फेस कर रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बैंकिंग एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है सर, ओके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब अपने नेक्स्ट कंडीशन की अपन बात करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन में पहला वर्ड है मेरा असेट्स, सेकंड वर्ड है मेरा आर्म्स एंड थर्ड है मेरा प्रोसीडिंग्स। तो पहले तो अपन इनका हिंदी में नहीं देखते हैं कि होता क्या है। देखो असेट्स का मतलब होता है संपत्ति, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा आर्म्स, इसका मतलब हो जाता है दान या भीख। और नंबर 3 है मेरा प्रोसीडिंग्स, और इसका मतलब हो जाता है मेरा कोई भी ऐसी प्रक्रियाएं, ठीक है। प्रोसीडिंग्स प्रक्रियाएं या फिर कोई कार्यक्रम, ठीक है। तो जब अपन इन वर्ड्स की बात करते हैं, किसी भी कंडीशन की अपन बात करेंगे, इन वर्ड्स से रिलेटेड कोई कंडीशन होगी तो इनमें हम देखने वाले होते हैं संपत्ति। अगर आपके पिताजी ने, मान के चलो आपको 1 प्लॉट दिया होगा, या मान लो आपके पिताजी ने आपको 10 प्लॉट दिए होंगे, तो संपत्ति के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूं, उन्होंने कहा होगा कि अगर अपनी प्रॉपर्टी 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक जाती है, 1 से लेकर के अनंत तक जाती है, तो वहां पे हमारे इस असेट्स वाले पार्ट की, आर्म्स वाले पार्ट्स की और प्रोसीडिंग्स वाले पार्ट की जो कैटेगरी है वो प्लूरल में चली जाती है। इट मीन जब भी मैं इनकी बात करता हूं तो इनके साथ में प्लूरल नाउन का यूज करेंगे अपन, और इनके साथ में आने वाली जो वर्ब है वो भी मेरी प्लूरल इन नेचर होगी, ठीक है सर। और अगर अपन वो बात करेंगे अच्छे तरीके से इनको देखेंगे, तो मैंने यहां पे बोला है, एक एग्जांपल के थ्रू समझिएगा जरा। आर्म्स was given to the beggars, ठीक है। ये एग्जांपल था मेरा, आर्म्स was given to the beggars, भिखारियों को भीख दी गई या भिखारियों को दान दिया गया। अब यहाँ पे आपने बोला है कि सर जब भी मेरे पास में आर्म्स आएगा, इट मीन्स ये अपने आप में कैसा होगा, प्लूरल होगा। तो यहाँ पे तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन इसके बाद में जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल इन नेचर होगी, इसलिए यहाँ पे वॉज का यूज गलत होगा, हमें यूज करना पड़ेगा किसका, वर का। तो मेरा करेक्ट आंसर बन जाएगा आर्म्स वर गिवन टू द बेगर्स, ठीक है। ये बिल्कुल अपना हो गया इस वाले पॉइंट का पोस्टमार्टम। अच्छे तरीके से अपन ने इसको समझ लिया है। नेक्स्ट कंडीशन की अगर अपन बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा और जुड़े रहो मेरे चैनल के साथ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। कुछ सब्जेक्ट्स अपनी ऐसी होती हैं, लाइक फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है। इन सारे स्पेलिंग्स के लास्ट में, सारे सब्जेक्ट्स के साथ में आपको एस नजर आएगा, ठीक है। आपको इनके साथ में एस नजर आएगा। चलिए बात करते हैं। मेरी नेक्स्ट कंडीशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होगी, जिसमें मैंने लिखा है फिजिक्स, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, बिलियर्ड्स, न्यूज, इनिंग्स, क्रिकेटर्स एंड वेस्ट इंडीज। तो इसमें आपको क्या करना है, मैंने अभी आपको बताया है, जैसे कि अपनी कोई भी सब्जेक्ट होता है जिसके लास्ट में एंड आपको नजर आएगा। फिजिक्स के एंड में आपको नजर आ रहा होगा एस, मैथ्स में भी आ रहा होगा, इकोनॉमिक्स में भी आ रहा होगा। इसके अलावा जो मेरा नेक्स्ट वर्ड है दैट इज बिलियर्ड्स। तो बिलियर्ड्स एक गेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट मेरा न्यूज। न्यूज में भी आप बोलोगे कि एक न्यूज पर्टिकुलर सिंगुलर वर्ब में यूज की जाती है, सिंगुलर सेंस में यूज की जाती है। नेक्स्ट है मेरा इनिंग्स। जब आप क्रिकेट के मैच की बात करोगे, आप कहोगे सर मैच में तो 2 इनिंग्स होती है, तो हम इसको एक पारी को भी इनिंग्स क्यों बोलते हैं, दोनों पारियों को अपने इनिंग्स बोल सकते हैं, एक को क्यों बोलेंगे। तो वहां पे सेंस आपका ये निकल करके आएगा कि इनिंग्स को भी अपने आप में ही सिंगुलर माना जाता है। और ये जो सारे वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सारे वर्ड्स कैसे हैं, सिंगुलर इन नेचर है। ये सारे कैसे हैं, सिंगुलर नाउन है। और इनके साथ में जो वर्ब यूज की जाएगी, इन सारे सिंगुलर नाउन के साथ में जो वर्ब यूज की जाएगी वो वर्ब भी मेरी सिंगुलर होगी, ठीक है। क्या बताया मैंने, जो भी इनके साथ में वर्ब यूज की जाएगी वो हमेशा सिंगुलर होगी, क्योंकि ये सारे वर्ड्स ही अपने आप में कैसे हैं, सिंगुलर हैं, ठीक है सर, ओके। अब नेक्स्ट कंडीशन मेरी आती है इन वर्ड्स से रिलेटेड, जिनमें मैंने बोला है कि पुलिस है, कैटल है, जेंट्री है, पोल्ट्री है, इन्फेंट्री है। और अगर हम बात करें कैवलरी की,
CAVALRY। तो ये जो सारे वर्ड्स हैं बेसिकली अपने आप में आपको डिनोट करते हैं प्लूरल सेंस। कैसे, जरा ध्यान से देखना। जब मैं पुलिस की बात करता हूँ तो पुलिस की जब मैं बात करूंगा तो पुलिस में सारे ही रैंक्स की बात करूंगा, कांस्टेबल की बात करूंगा, जो ग्रुप होता है पुलिस के मेंबर्स का, जो ग्रुप होता है पुलिस के सारे ऑफिसर्स का, सारे रैंक्स का। फॉर एग्जांपल कांस्टेबल है, इंस्पेक्टर है, आईजी, डीआईजी और एसपी, डीएसपी, सारे जो होते हैं उन सभी की जो एक ग्रुप होता है उनको ही पुलिस बोला जाता है। कैटल है जिसमें अपन सारी बात करेंगे भेड़ की, बकरियों की और भैंस वगैरह की, गाय वगैरह के जो ग्रुप होते हैं उनको क्या बोला जाएगा, कैटल बोला जाएगा। जेंट्री मीन्स होता है ए ग्रुप ऑफ जेंटल पर्सन्स, ए ग्रुप ऑफ जेंटल पर्सन्स, जो सभ्य लोगों का एक समूह होता है, दैट इज कॉल्ड जेंट्री। अब जेंट्री का अगर मैं प्लूरल बनाता हूं तो जेंट्री का प्लूरल जेंट्रीज नहीं बनेगा, क्योंकि इन सारे वर्ड्स का अगर मुझे प्लूरल बनाना है एस या ईएस ऐड करके तो वो मेरा सेंटेंस हो जाएगा गलत। कैसे, अगर मैं सेंटेंस में पुलिसेज यूज करता हूँ, कैटल्स यूज करता हूँ, जेंट्रीज करता हूँ तो वहां पे मेरा जो सेंस है वो गलत हो जाएगा। और जब सेंटेंस का सेंस ही गलत हो जाएगा, सेंटेंस का सेंस ही गलत हो जाएगा तो वो सेंटेंस अपने आप में एरर वाला बन जाएगा। और हमें सेंटेंस को एरर फ्री करना होता है, इसके लिए हमें इनमें एस से एस का यूज नहीं करना है। बेसिकली अपने आप में ये कैसे होते हैं, ये नाउन जो है ये सारे के सारे ये प्लूरल होते हैं। ठीक है, पोल्ट्री की बात करते हैं। पोल्ट्री मीन्स होता है जहां पे मुर्गी होती है बहुत सारी, ए ग्रुप ऑफ, बहुत सारी, मतलब अपन बात करें बहुत सारी मुर्गियों के ग्रुप को क्या बोला जाता है, पोल्ट्री बोला जाता है। इन्फेंट्री मीन्स क्या होता है, मीन्स होता है पैदल सेना, जो पैदल मार्च कर रही होती है सेनाएं, जैसे कोई युद्ध हो गया और युद्ध के समय में आपने खूब देखा होगा सबसे पहले पैदल वाली सेना को युद्ध करने के लिए जाना पड़ता है, इसके बाद में कैवलरी को जाना पड़ता है, जो घुड़सवार सेना होती है उनको जाना पड़ता है। ठीक है सर, तो इनके साथ में मुझे ऐसे एस नहीं लगाना है क्योंकि ये अपने आप में ही प्लूरल होती है और हमेशा इनके साथ में प्लूरल नाउन तो होगा ही होगा, साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब का भी यूज किया जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास जो मेरी है वो नाउन चैप्टर बिल्कुल हो जाता है एंड। नाउन के इस चैप्टर में हमने 6 सीरीज देखी है, 6 दिन से लगातार अपन वीडियोस बना रहे हैं नाउन के सेशन के ऊपर। कल अपनी जो क्लास होगी वो प्रोनाउन के ऊपर होगी, पार्ट ऑफ स्पीच का सेकंड टॉपिक दैट इज प्रोनाउन। और नाउन के सेशन में आपको एक प्रैक्टिस सीट भी मिलेगी, आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करेंगे तो आपको प्रैक्टिस सीट मिल जाएगी। ठीक है सर, ये मेरे व्हाट्सएप के नंबर हैं, आप इनके ऊपर मुझे टेक्स्ट करेंगे तो मैं आपको नाउन की प्रैक्टिस शीट दे दूंगा। इसके अलावा आपने जो भी सारे रूल्स पढ़े होंगे वो सारे बेस्ट रूल्स हैं, बेस्ट अप्रोच के साथ आपने पढ़ा होगा इनको, और इनको पढ़ने के बाद में आपको कहीं पर भी दूसरी जगह पे जाकर के कोचिंग लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं फिनिश करता हूं आज की क्लास। आपका गुरु सिद्धांत पवार आपसे विदा लेना चाहता है। मिलते हैं कल की क्लास में। टेक केयर, बाय, चीयर्स।